check this one. मेरा बटन तोड़ दिया था सर्कल का बटन तोड़ी मुंगा बटन. Alright, in our previous class where we were talking about the types of determiners, we talked about definite articles and indefinite articles, a, and the. Yes. प्लीज यार करते हैं ना ग्रामर. देखो अब तुम लोग सॉल्व डिटरमाइनर्स कर लेते हैं ना. अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पेंडिंग है कि नहीं है? इतना दिन तो पढ़ा है तो हो सकता है डायरेक्ट अच्छे से पढ़ाए हैं बट और थोड़ा प्रैक्टिस. हाँ अच्छा एक बार रिकैप करो तो निकिता. हाँ करो चुपचाप से खड़े हो जाओ. सब क्वेश्चन आंसर्स लिखा है ना? बहुत वेब का मिस लिखे हैं. आर्टिकल बेस्ड एक्सरसाइज तुम लोग सॉल्व करके आए हो? आर्टिकल बेस्ड एक्सरसाइज. मेरे पास बुक नहीं है ग्रामर का, क्या करें? ए चुप. बुक खरीदो. तुम लोग अलग किस्म के पापी हो पता है. पापी बोली रे. बुक कौन खरीदेगा? खरीदेंगे. जब एग्जाम जिस दिन बोर्ड दोगे उस दिन बुक खरीदोगी. ए चुप. ठीक है खाली बोर्ड में एग्जाम में आ जाता है. आया इसीलिए दिस इज द रीजन से बीएससी लोग को इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आगे चल के. आई एम टेलिंग यू. अब बहुत अच्छे भी होंगे. आई एम नॉट जजिंग ऑन दैट एस्पेक्ट बट द थिंग इज जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठते हो ठीक है तो वहाँ पे तुम्हारा मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग शायद बहुत अच्छा हो. ठीक है कहीं ना कहीं तुम जाके ग्रामर में फंस जाते हो. ठीक है तो कारण ये है कि तुम लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे होते हो हल्के में ले रहे हो. उसका अच्छा है जिसका अच्छा है मुझको ये पता है लेकिन हम ओवरऑल स्टैट्स का बात कर रहे हैं. किसको? डियर सर यूट्यूब चैनल मैं मेरा नाम है ग्रामर ठीक है एकदम. अब मैं वो स्पीकिंग में नहीं हाँ ठीक है. हाँ ये बहुत बुरा नहीं बोल सकते हम. ठीक है बुरा नहीं बोला जा सकता. ऐसे ही कॉपी दिखा दे आपको तो छापा हमको पता है कैसे नहीं आप बापी दिखा दे आपको. हाँ दिखा दे. कॉपी में आप चेक कितना बार स्टोरी लिखा हुआ स्टोरी लिखने क्लास में बैठ के कितना बार क्या लिखता है. हाँ तुम क्रिएटिव हो. क्या बोलते क्रिएटिव लाइक स्टोरी राइटिंग लाइक द पीपल हु आर गुड इन इंग्लिश आर लाइक आस्था इज रियली गुड. ठीक है और जहाँ तक बात किया जाए भानु इज़ इवन गुड. ठीक है भानु इज़ गुड. ही इज़ गुड. उसकी भी अच्छी है. संदेश की भी ठीक है. कभी कभी माइन्यूट मिस्टेक्स करता है बट इग्नोरिंग दैट ही इज़ गुड. हर्ष का भी अच्छा है बट जितना डीपली जैसे कि आस्था का एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छा है. वो एनालाइज भी बहुत अच्छा करती है चीज़ों को. ठीक है लाइक एनालाइज करते हो ना चीज़ों को लॉजिकल पॉइंट व्यू से है ना. वो चीज़ें सिर्फ पैराग्राफ का बेस नहीं करी हूँ मैं. अगर तुम कॉम्पोजिशन भी लिखते हो ना तो तुमको उसमें नज़र आता है. ऐसे राइटिंग जब करते हो तो वो चीज़ें नज़र आती हैं. तो जहाँ तक कहते हैं ना कि तुम अलग अलग पर्सपेक्टिव को क्या सोचते हो यानी कि वो या तो वो बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखना पसंद करती है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है या ओपिनियन रखती है या फिर काफ़ी ज़्यादा अभी तक उसका जो है ना एक पर्सनालिटी डेवलप हो चुका है जहाँ पे वो अपना अदर पर्सपेक्टिव से टॉपिक्स पे डील करती है. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. ओके बिल्कुल बैठिए और बुक खरीदिए. ठीक है आप यहीं पढ़ाती है स्कूल में पढ़ाती है. यहीं पढ़ाते हैं यार. नो आई एम नॉट अ फुल टाइम टीचर. आई एम अ पार्ट टाइम टीचर. ओके पार्ट टाइम यस आई एम नॉट अ स्कूल टीचर. हैप्पी वैली आ जाऊँ. ऑलराइट क्या क्या बोल रही है? क्यों?
उसके सामने कोई नहीं डीएल से भी समझ जाएगा अटेंडेंस पूरा रहेगा ओके इंग्लिश क्लास में अटेंडेंस पूरा है हाँ Okay, we talked about A and an, है ना students? We talked about A and an, and that day even I was talking about semi vowels. तो हर्ष पूछता है कि semi vowels क्या होता है मिस, ठीक है? तो I was talking that Y and W. इसको तुम semi vowel बोलो. आपका राइटिंग बहुत अच्छा है अपने इसका ऐसे ही क्लियर कर बोले पाए अब पढ़ लो ना सेमी कॉन्सोनेंट बोलो, दोनों चलेगा, ठीक है? सो दीज टू अल्फाबेट्स, है ना, ये हाँ Y और W, ये दो अल्फाबेट्स ऐसे, वी डोंट से W, वी से W, इट्स W, ओके? बट बहुत लोग इसको W बोलते हैं, W नहीं होता है, ठीक है? It's W. So Y and W are the two alphabets which function as a semi-vowel. बोलो, that means semi-vowel means it's half consonant and half vowel. या semi-consonant बोलो it's a half vowel or half consonant, ठीक है? सेमी कॉन्सोनेंट में क्या डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं है, तब तो ऐसा नहीं होगा तो इसीलिए तो दोनों बोल सकते हैं ना, और ठीक है, इसीलिए तो दोनों बोल सकते हैं इसको, ठीक है? तो ये जो ऐसे वर्ड्स हैं ना, ये कई ये दो अल्फ़ाबेट्स हैं जो कई वर्ड्स में यूज़ होते हैं, और वहाँ पे वो कैसे फंक्शन कर रहे होते हैं, सेमी वॉवेल्स. अभी वॉवेल जो ऐसी चीज़ है जो कि किसी पे निर्भर नहीं करता है उच्चारण के लिए. स्वर जो होता है, वॉवेल जो होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है ना, या जिस जहाँ पे ए का साउंड जहाँ पे ए का साउंड आता है ना, वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं. ई का साउंड आएगा तो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं. आई ओ यू के साथ भी सिमिलर है, जहाँ पे डजंट मैटर कॉन्सोनेंट के वर्ड्स आ जाए, लेकिन लेटर्स आ जाए, सॉरी वर्ड्स नहीं, कॉन्सोनेंट्स के लेटर्स आ जाए, ठीक है? लेकिन अगर साउंड वॉवेल का होता है तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है? वहाँ पे कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हम लोग जानेंगे, राइट? जैसे कि जैसे आर, है ना, ऑनेस्ट. यूनिवर्सिटी में तो यू है ही ना, अच्छा हाँ, ठीक है? यूरोपियन, बट वहाँ पे यो हो जाता है ना, तो बट यूरोपियन हो बोल रहे हैं तो यू आ रहा है, हाँ, तो एन यूरोपियन होता है, यू की वजह से, बट वहाँ तो ई भी तो है ना, राइट? तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रही कि तुम कॉन्सोनेंट्स जो बोलते हो, जब भी तुम सपोज जितने भी कॉन्सोनेंट है 21, है ना, उनको जब प्रोनाउंस करते हो तो तुम्हारे वॉवेल का हेल्प लेना पड़ता है ना, और जब भी तुम वॉवेल को करते हो तो वो इंडिपेंडेंट उनके प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, ठीक है? और सेमी वॉवेल्स है, यानी कि वो ना पूरा कॉन्सोनेंट है, यानी वो ना पूरा निर्भर करेगा वॉवेल पे अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए, है ना? वाई, you're saying why, are you using any vowel sound? What? vowel sound का यूज कर रहे हो क्या? why बोल के छूट सा जाता है ना? इट्स नॉट कि वाई ऐसे तो नहीं बोलते हैं, है ना? वाई या फिर W बोल रहे हैं तो हम लोग ऐसे तो वाई अल्फाबेट, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि ना ये पूरी तरीके से स्वर है, ना पूरी तरीके से वॉवेल है, यानी ना कि इसको पूरा इंडिपेंडेंटली बोला, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा वो उस पर निर्भर है, पूरा निर्भर भी नहीं करता, और ना ही वो कॉन्सोनेंट सेमी कॉन्सोनेंट है, यानी कि कहने का ही यही मतलब है कि वो पूरी तरीके से वॉवेल साउंड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे वर्ड हम लोग बोलते हैं, जैसे कि हो गया फ्लाई, स्काई, ड्राई, माई, हाई, क्राई, वाई, फ्राइज, है ना? और भी बोलो, यूथ, यस,
MU. है ना? मैं वाई से था बोलना। Today. Yesterday. टुडे, Yesterday. ईस्ट हो गया, जॉनी हो गया, क्या बोलेंगे? वाई से इतना Yo. टुमारो, यस टुमारो, वहाँ पे W यूज़ होगा, ठीक है? बाय और डब्ल्यू दोनों हो सकता है। हाँ, काउ काउ, मो, मैम टीएस क्रो क्रो, माय है ना? हम माय के बो, मैं रो बो, हाँ, रो यस रो, How? मैं सो यस हाउ, हाउ तो लिखे हैं नहीं सो शो, Then yes. कहाँ पे? Seed माय के बाद माई, क्या लिखे थे भाई? ठीक है हाई है, हाई, मैं टुमारो HI। तुम्हें बट इसमें आई है ना, ये वाला हाई कर Then दो। yes. HY ना अरे वो तो हे हो गया ना, हाई। सपोज हम हाई लिख रहे हैं लेकिन हम आई का यूज़ नहीं करके वाई का यूज़ कर रहे हैं। अभी ज़रा सा इस तरह से हम ऐसे भी हाई लिख सकते हैं, बट हम ऐसे ही लिखे हैं, ये भी हाई हाई ही होता है। कौन लिखता है डायरेक्ट बात कर मुद्दे की बात कर। हाँ, सीधे चैट में पूरा कहानी लिख दो ना, मुद्दे की बात कर। सामने वाला डर जाएगा क्यों हो गया, अचानक से इतना बड़ा मुद्दा आ गया। सामने वाला लगा ये कैसी इंसान है यार, कोई कुछ हाल चाल वाल चाल नहीं पूछे, सीधे सुनो काम काम ये है, चलो मैं बुढ़ा था वो बुढ़िया गया ठीक है। So look, you can see in these example words that when the word y is being used, है ना, or w is being used, they are functioning as a semi vowel or you can say semi consonant, not as a consonant, है ना। Consonant would be is dependent, है ना, on vowel for their pronunciation thing, but these are not completely okay, but they might carry like if you say suppose I say fly, क्योंकि एक ये भी तो होता है ना कि flies, वो जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, होता है ना, तो सपोज मैं अगर फ्लाई बोलूँ तो ये दोनों का सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है ना, है ना, यानी ये सेमी वॉवेल है, यानी ये वॉवेल का रिप्लेसमेंट है कि नहीं है ना, यानी वाई की जगह हम आई भी लिखते हैं तो वो मतलब उसका उच्चारण एक ही जैसा होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अभी जैसे टुमारो है ना, तो कहीं तुम देखो कि अगर W हटा भी दो तो ये टुमारो ही है ना, तो Ma'am, empty. है एम्पटी, हाँ बिल्कुल, ये भी वर्ड एम्पटी सही बोल रहा है ना, एम्पटी बोल रहे हैं। अगर इसको हम ऐसे लिख दे एम्पटी, तो कहीं ना कहीं ये दोनों वर्ड सिमिलर है, ये इसका रिप्लेसमेंट, हाँ ठीक है टी आई लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं, है ना। एम्पट हो जाएगा, फिर एम्पटी कहाँ हो जाएगा, एम्पटी है ना। ई तुम ये बोल रही हो एम्पटी, तो भी ये एम्पटी ही रहेगा, है ना, क्योंकि एम जो है ना, एम ऐसा कॉन्सोनेंट है जो कि वॉवेल साउंड कैरी करता है, तो यहाँ पे ई के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पेलिंग तो हम लोग यही लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि इसका जो है रोल कुछ नहीं है इस वर्ड में, राइट। वाई का क्या, वाई का बताओ, एम्पटी, वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि लिखते हैं यहाँ पे ये सेमी वॉवेल की तरह फंक्शन कर रहा था, नॉट एज अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट होता तो ये पूरी के पूरी तरीके से ये क्या हो जाता, साइको में मिडिल में वाई है ना। अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ यूथ, है ना,
यहाँ पे यूथ जो है, यहाँ पे वाई के बिना यूथ बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो कहीं ना कहीं, लेकिन ये ओ के क्या है, ओ के एकदम क्लोज बाय है, राइट? तो ओ यहाँ पे क्या है? वॉवेल है, वॉवेल है, बट इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ओ, है ना? यूथ यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ओ आ गया तो इसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो गया यहाँ पे, है ना? इस वॉवेल का यहाँ पे क्या हो गया? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हुआ, ये खुद तो ये वॉवेल है। तो यहाँ पे वाई जब बोल रहे हो तो तुम ये नहीं बोल सकते कि वाई के साउंड में ओ का साउंड आ गया, नहीं, है ना? नहीं बोल सकते हो वाई के साउंड में। अच्छा यहाँ पे देखो, ध्यान दो, वाई के साउंड में ये ओ अपना खुद का वॉवेल है, ओ यू, है ना? यू, तो यहाँ पे ओ यू भी तो है ना? यू, यानी कि य में जो लग रहा है दीर्घकार की मात्रा, वो तो पूरा का पूरा क्या है? वो यहाँ पे वॉवेल ही तो है ना, है ना? तो these y and w in the consonants are the exceptions which functions as semi vowels or semi consonants, whatever you say, vice versa. Okay, so that's it. तुम्हारा बाद बाकी जितना कॉन्सोनेंट है वो प्रॉपरली कॉन्सोनेंट है, उनके साउंड में वॉवेल का साउंड आता ही आता है, ठीक है? ऑल राइट। Now we spoke about a and an, where I talked about that a would be placed right before the a and an both are indefinite articles, that is the for sure, right? a और and दोनों ही क्या है हमारे? indefinite. indefinite यानी indefinite को हिंदी में क्या बोलोगे? इंडेफिनिट को हिंदी में बोलेंगे अनिश्चित। हाँ, अनिश्चित, और डेफिनेट इज निश्चित, है ना? तो जो अनिश्चित तुम्हारे, है ना, आर्टिकल्स हैं, दैट इज ए एंड एन, ए इज यूज्ड राइट बिफोर द वर्ड्स व्हिच हैव कॉन्सोनेंट साउंड एंड बिफोर द वर्ड्स व्हिच हैव वॉवेल साउंड, ठीक है? अब और जो चीज़ों की बात हम ध्यान में रखते हैं कि काउंटेबल्स होने चाहिए, काउंटेबल, हाँ, उसमें क्या डालते हैं? एन भी डालते हैं, एन भी डालते हैं, दोनों डालते हैं। अ बॉय, यू कैन से दैट दिस पर्टिकुलर बॉय, है ना? या फिर तुम अब अ बॉय को बोल रहे हो तो वो एक ही कोई लड़का होगा ना, बहुत सारा लड़का तो नहीं हो सकता है, बट जनरल में बोल रहे हो क्योंकि इतने सारे में लड़के में से कोई एक लड़का, है ना? आर्टिकल लग जाने के बाद इतना तो फॉर श्योर है कि एक इंसान, है ना? सो यू आर टॉकिंग, लेकिन इतने सारे में से, है ना, तो वो भानु भी हो सकता है, वो संदेश भी हो सकता है, बिकॉज नाम नहीं है, इस वजह से इनडेफिनिट। बिकॉज आई डोंट नो, अब मुझको कोई बोल दिया अ बॉय ऑफ स्टैंडर्ड 10 CBSE, है ना, हैड ब्रोकन दी ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है? हाँ, तो फिर क्या होगा कि मुझको नहीं पता कि वो संदेश तोड़ा कि यश तोड़ा कि यश तोड़ा, राइट? कोई तो तोड़ा, है ना? सो कोई तो तोड़ा, बट यहाँ पे वो आर्टिकल क्या बता रहा है? किसी एक ने तोड़ा, राइट? हम तीनों को पकड़ के पनिशमेंट नहीं दे सकते, या टीचर्स दे भी देते हैं, पूरे क्लास को ही देते हैं, वो अलग चीज़ है, बट यहाँ पे हाँ होता है ना कि if somebody commits a mistake and they do not accept the mistake, है ना, and teacher continuously asks क्यों, कौन किया जी, कौन किया जी, कोई उठेगा ही नहीं जी, है ना? पूरे क्लास को पनिशमेंट, हाँ, तो बस पूरा क्लास, एक बार बोलते डर के मारे ना ठीक है? अब मैंने ये तो बताया था कि ओशंस के नाम के आगे, रिवर्स के नाम के आगे हम लोग द लगाते हैं, है ना? और स्पेसिफिक चीज़ों की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग द लगाते हैं, बट कोई इतना द नाइल है ना, या फिर कोई भी ऐसा
जिसका कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस इम्पोर्टेंस है उनके आगे हम लोग क्या लगा रहे होते हैं, द लगा रहे होते हैं। अभी ओशियन, द रामायण, कोई एपिक है ना, कोई लेजेंड है ना, उनके आगे हम लोग अशोका द ग्रेट। तो अशोका द ग्रेट में अशोका के आगे द नहीं लगा है ना, एडजेक्टिव के आगे द लगा। ग्रेट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। द ग्रेट अलेक्जेंडर है ना, या अलेक्जेंडर दी ग्रेट है ना, वो उनको एक उपाधि दी गई है ना कि एक तरह से उसको सेलिब्रेशन दिया गया। अकबर द ग्रेट, हुमायूं द एम्परर है ना। तो लाइक एडजेक्टिव कोई हम प्लेस कर रहे हो तो ठीक है। अभी सुपरलेटिव्स का भी बात किया था मैंने, शायद सुपरलेटिव्स का बात किया था ना क्लास में। सुपरलेटिव्स क्या हो जाते हैं तुम्हारे, द बेस्टेस्ट, the bestest of the players will be selected and sent for the national sports competition, जो भी है पर्टिकुलर गेम का। बेस्टेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट है ना, बट उसमें एक बेस्टेस्ट भी आता है, ठीक है, बट आप बेस्ट को हम सुपरलेटिव मानते हैं, ठीक है। सो लाइक द बेस्ट ऑफ द टीम विल बी सेंट फॉर सर्टेन थिंग्स, ओके। सो यहाँ पे सुपरलेटिव्स का अगर बात करें तो हम लोग द लगाते हैं उसके पहले। नहीं वो तो छूट तो डालते हैं, brightest of the stars, brightest of the stars are the most beautiful. Now look at the sentence, the brightest of the stars are the most beautiful. Now यहाँ पे brightest के पहले द लगा है ना, तो brightest क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ द मोस्ट ब्यूटीफुल यहाँ पे भी लगा है क्योंकि ये सुपरलेटिव है, और द स्टार्स क्योंकि स्टार्स क्या है, ऐसे यूनिक है ना, द सन, दी स्टार, हाँ ऐसे यूनिक है। अभी यार कुछ अरे मतलब एक स्टार, हाँ सिंगल स्टार का बात कर रहे हैं, सिंगल स्टार है वो ऐसा नहीं, उन स्टार्स में से जो सबसे ब्राइटेस्ट हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ट्रिलियंस हैं, बट हम लोग चुनिंदे स्टार्स की जब बात कर रहे होते हैं ना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, क्लोजेस्ट स्टार, एंड द फारदेस्ट वन इज एक 13 बिलियन ओल्ड स्टार है, तो उसमें से 4 सन, उसके बाद नहीं सोलर सिस्टम, सन भी एक स्टार, सेकंड प्रॉक्सिमा 4 लाइट 3.4 लाइट है मेरे पास सिस्टम। यश और कृष्ण कुछ ज़्यादा दोस्ती नहीं हो रहा है। तुम लोग का किताब कहाँ है, तुम्हारा कॉपी? कॉपी निकाल करके रखे थे, बैग के बगल में रखा हुआ अभी भी होगा। पॉज करना ज़रा सभानो, ठीक है। और कार्डिनल्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, लाइक सारे के सारे मैथमेटिकल नंबर्स क्या है हमारे, कार्डिनल है, कार्डिनल नंबर्स हैं, ठीक है। ऑर्डिनल्स क्या हो जाते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 like go on and this all are cardinals. Ordinals तुम्हारे जितने भी first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, all of it are your
ordinals. All right. While you're ranking something, you're using what? What are you using? When you're ranking, or maybe you're saying she came first, है ना? Now she came first, या तो वो first आई है, या वो क्लास में पहले सबसे आई, तो she came first, right? कुछ भी हो सकता है ना? पढ़ाई में आई, कंपटीशन में आई, या फिर बाइक चलाने में आई, या फिर कुछ में भी आई, ठीक है? आई तो राइट, कबड्डी में आई, है ना? खाने में फर्स्ट आ गई, खा पी के एकदम पहले ही थाली खत्म कर दी, ठीक है? सो ऑल ऑफ दोज फंक्शंस एज योर ऑर्डिनल्स. यार मत करो ना. वी यूज द, ठीक है? मेरे भाई से कॉन्टेक्ट अभी जितने भी संगीत, सुनो, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, सहनाई, है ना, गिटार, फ्लूट, गिटार, वायलिन, हाँ, सितार, है ना, पुंगी, अब मैं वो भी होता है ट्रम्पेट ड्रम, तबला. ऑल ऑफ दोस. हाँ, यस, उसकी संगत से बोलो बोलो, कुछ इंटरेस्टिंग सा नाम था. हाँ, कैरियोके. कैरियोके इलेक्ट्रिकल है वो तो, ठीक है? सो ऑल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वी यूज द बिफोर, ओके? द तबला, हाँ, द तबला, द हारमोनियम, है ना, द मैम द निशा पे द एनिमेशन, द वैदिक क्लासेस, द सचिन तेंदुलकर, राइट? द विराट कोहली. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले we use, what do we use students? The आप जो इतना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे ये गाइस से बने ये नहीं सकते स्पेसिफिक फॉर 20 नॉट स्पेसिफिक यूज का. हाँ, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं. क्योंकि ऐसे में लिखने में सब सारे हाँ, बहुत टाइम लगेगा. एग्जैक्टली. भारत मत देखो. मेरे सब बड़े तुम्हारा पार्टी में गिरा एक्सीडेंट कैसे हुआ इसका एक्सीडेंट कैसे इसका पता नहीं होगा क्या चला. When the adjective is used before the noun, जब भी हम लोग क्या करते हैं, adjective को अभी तो हम हम बिना बोले ही कर रहे हैं. है ना, छपड़ छपड़ नहीं कर रहे. कौन टक्का है? वही पता निकिता को पकड़े डाटी थी हरा नहीं था बोल नहीं उठा गवाई नहीं. the poor are always with. like this. Now let us see an example. The poor are always with us. The poor are always with us. यहाँ पे ये जो पुअर है ना, गरीब, अभी हम इसको द पुअर मैन भी बोल सकते थे. हाँ, द पुअर मैन, या यहाँ पे पुअर जब मैन के आगे लग रहा था पुअर, तो वो क्या था, एडजेक्टिव था. यहाँ पे ये दोनों की तरह फंक्शन नहीं कर रहा है. ये पुअर एक नाउन का भी रिप्रेजेंटेटिव है और ये एक एडजेक्टिव भी है. उस केस में हम उसके आगे क्या लगा रहे होते हैं, द, है ना? क्योंकि अगर देखा जाए तो नाउन यहाँ पे और है क्या, कुछ भी और नाउन है, अस नाउन है, अस प्रोनाउन है, ठीक है?
What happened? No. Why? Are the most beautiful. Okay. Okay. You wanna go? Okay, you can go. वीडियो पे है। वीडियो पे ठीक है सर वीडियो And you win. Yes, I always win. मैं स्वाद द क्या लिखे हैं? Yes, the poor are always उसके ऊपर वाला है। लास्ट में हाँ फ्लूट के बाद। the harmonium. Okay, हारमोनियम। harmonium. Ma'am, This is nice English. this is India. Nice English. सारे का हो गया भाई समझ गए। सुनता। फोटो That has my name in it. किसी मैंने कर पड़े That is dha. आधे। आगे मैम आधे आगे ही मैम सारी का हमारे। एक मेरा हाँ देखो क्या मैं बस इतने बना सारे का हम वो भी था हम बोल कर सिखाई थी मैडम सारे का। मैम मेरी गाड़ी में से बस करना है किंग का मस्त लगा। Hmm. With us, it's cool. ठीक है, अभी कंपैरेटिव के साथ भी हम लोग द लगाते हैं। जैसे कि बताऊं, Comparative मतलब क्या होता है हम कंपैरेटिव जैसे कि मच मच मोर मोस्ट, अच्छा वो है ना। कंपेयर, दो के बीच में जब तुलना की जा रही हो तो कंपैरिजन हो रहा होता है, ठीक है। तो मोर जो है उस सिचुएशन में भी हम लोग द लगाते हैं, है ना। द मोर द मेरियर। मैम ऐसा एग्जांपल द पेंटिंग मेड बाय आर्ट इज मोर ब्यूटीफुल देन द पेंटिंग मेड बाय इज मोर ब्यूटिफुल दैन दी। पेंटिंग मेड बाय अदर। तो यहाँ पे द पेंटिंग मेड बाय आर्टी इज मोर ब्यूटिफुल, यू आर नॉट प्लेसिंग द ओवर हियर, so this is not an example of that. Okay. वो मैम आप वो क्या बोल रहे हैं? हाँ। क्रिएटिव का एग्जांपल। हिल स्टेशन आर मच मोर बेटर My painting is more नहीं गोइंग टू गोवा। गोवा वाली बीच में The more you practice, the more you practice, the more the luck is in your favor or in your side, right? So अभी हम तुमको जाना है क्या? हम चलिएगा चलिए साथ में चलते हैं हम टिकट बुक करवा देंगे क्या क्या बोलते हो मां दिमाग ठीक नहीं है क्या? कुछ भी बोल देना। अरे यार हम बुक करवाने बोल रहे हैं क्या कुछ भी आप बना देंगे ठीक है। क्या पापा कैसे बता अब बेबी से नहीं हम बेबी से Does used before the adverb of comparison. Example is the more you work, the more luck you seem to have. मंडे बिजनेस इसका यहाँ ऐसा ही छोड़ो यहाँ ऐसा ही चलता है माहौल में क्या है जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा हमें फल में हाँ उतना ज़्यादा लक हमारे हमारे ए संदेश तेरे को अच्छा तेरे को पेन दिए हैं ऑलराइट। चलो अभी हमारा द का काम तमाम, ठीक है। द का सारा कुछ खत्म, दफा
ठीक है, अभी हम चलेंगे कहाँ? इंडेफिनिट की तरफ। उसमें देखा ये नहीं इंडेफिनिट में द का यूज कहाँ से आएगा? प्ले करना है इसका इसको मिटा दूँ? लाल कलर चलो रीडिंग। ओपन है क्या है मुझे ना पांच Miss, the more love you, The more you work hard, the more luck you seem to have. Okay? हम भी यही बोल रहे थे आप सुनते नहीं किए समय समय की बात करो। ये नहीं बोल रहे इसी टाइप का कंट्रोल है पहले कब बजेगा तो वो मजा नहीं आ रहा है इंग्लिश क्लास में कल साइंस का एग्जाम है सोच रहा है कल एसएसटी का एग्जाम है, केसी चैप्टर। मेरे क्लास बोरिंग है। बोरिंग नहीं मैम, घर जाना पढ़ना साइंस में एग्जाम पूरा लाइट आ रहा है, लाइट मैसेज आ रहा है, दो चैप्टर केमिस्ट्री से आ रहा है। पांडे वो मांगे ना देना, हम मांगे देंगे Right now, in the second period. यहाँ नहीं पढ़ पाते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं हो पाता। It's okay. It's okay. सबके साथ होता है। We get it. We get it. Okay. ठीक है। मैम नीचे वालों का पूछिए। सबमिट आ बोलेगा ज़्यादा। मिनट ऐसा लगता है कि वो जो आस्था बात मत करो बच्चा, और तुम लोग भी। That is nice. Astha won't cook some pasta for you people. People are just Asta always look naughty man. okay. Indefinite article का uses. Okay. हाँ ठीक है पूरा When adjective. जॉर्ज। Indefinite article. मैम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का क्या होता है? A and an. A and an जिसका मतलब ही होता है one. One जी. का मतलब क्या हुआ? एक. an का मतलब भी क्या हुआ? एक. हाँ से मैम फीलिंग भी बना तुमसे कोई पूछा? ठीक है, तो अरे कोई ये साउथ हाँ, साउथ वाला देखें। अच्छा है। हाँ देखिए अरे हॉलीवुड। पहले ए है फिर डबल ए हाँ। फिर ट्रिपल ए नहीं फिर डॉट डॉट। डॉट उसका टू हो गया। अरे बाबा चुप. In its original sense of one, when जब सिंगुलर चीज की बात हो रही होगी, है ना, that is singular, तो क्या होगा? ए या एन का यूज होगा. ठीक है, एसी ऑफ किया था। भाई तो साला टूट गया गरमा देगा पूरा ये क्यों? क्या हुआ? ठीक है, एग्जाम्पल. Why are you people talking? हाँ 12 inches make a foot. मैंने भानु ने आपका नाम किया Make a foot. 12 इंचेस को मिला के क्या बनता है? एक फुट. एक फुट कितना है? इज इक्विवेलेंट टू 12 इंचेस. सो यहाँ पे ये सिंगुलैरिटी के टर्म है कि 12 इंचेस है तो ये एक ही फुट हुआ ना. ठीक है, ओरिजिनल ऑफ वन. वन से पहले इन इट्स ओरिजिनल सेंस ऑफ वन. ओके, आरती जो आते हैं पहले तुम लोग काम करो। वन फुट इज डायरेक्टली आस्था क्लास चल रहा है, उधर क्लास चल रहा है. हम देख रहे हैं उधर मैं तो नहीं को बोल रही पांडे हम किसको बोल रहे हैं स्पेसिफिक मैं वहां मेरे तरफ रहा था बोलते हैं स्पेसिफिक नेम
स्पेसिफिक हाँ अनीश आर्या, उधर से क्रिश, द क्रिश। तुम तो ऋतिक रोशन ही समझ लो खुद को। क्या क्या समझदार हम सुने ही। अरे वो क्या रहा है? देखिए कितना बात बताइए हम बात कर रहे हैं। ठीक है लड़की मत करो यार अल्लाह क्या कर रहा है? पढ़ने पे नहीं Not a word. Sorry. नॉट अ वर्ड वॉज सेड, है ना। 12 इंचेस मेक अ फुट, यहाँ पे जो अ वर्ड है एक शब्द नहीं बोला गया, है ना। एक शब्द बोला नहीं गया, वहाँ पे हम सिंगुलैरिटी के सेंस में ही बोल रहे हैं ना, कि एक ही शब्द की बात हो रही है ना। बोलने को बहुत कुछ था पर बोला कुछ भी नहीं गया, ठीक है। क्या 1 फुट भी तो लिख सकते हैं। Make a मतलब ऊपर से बोला है ना। हाँ तो उसके जगह पर मेक अ 1 फुट, 12 इंचेस मेक 1 फुट, ये भी लिख सकते हैं। बट अगर 1 रिप्लेस्ड है तो ठीक है, 1 रिप्लेस्ड है, अगर सेंटेंस में नहीं है तो उसके लिए अ यूज होगा, ठीक है। बट वहाँ पे 1 भी यूज हो सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। मिस हो गया नेक्स्ट पॉइंट ठीक है। आज के दिन काफी है। अभी जरा किशोर कुमार का नाम लेंगे। वो किशोर कुमार गायक भी हो सकते हैं और किशोर कुमार कोई गली कुची का चोर भी हो सकता है, ठीक है। सो है ना। भागलपुर से ही थे, है ना। सो कौन गाना सुनाइए? किशोर कुमार, वो यहीं से। उनका ननिहाल यहीं भागलपुर। रफी ये कौन था नहीं। सिंगर था ये खाली ही डालती है, उसका नाम क्या है? BTS, हाँ। जस्टिन बीबर। जैस्टिन बीबर ब्लैक पिंक, एलन ब्लैकपिंक एलन वॉकर एलन वॉकर। मार्स पिंक Venom. मार्च Venom. आ जाओ इंडिया इंडिया और पाकिस्तान ठीक है। संभाला है मैंने डॉजा कैट उसे कर दिया। लेडी गागा Lady Gaga. माने होता नहीं। ये सेंटेंस पे गौर करो, गौर करो। इन द वेग सेंस ऑफ अ सर्टेन, इन द वेग सेंस ऑफ अ सर्टेन, यानी अगर हम कुछ की बात करें, किसी इसकी बात है ना, तो मतलब मेरे को पूरे तरीके से पता नहीं है किशोर कुमार कौन है ना, बट मेरे को पता है कि कोई एक इंसान है ना, जो किशोर कुमार है ना, उसने चोरी करी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे तरीके से क्या नहीं हो, आई एम नॉट फुल्ली सर्टेन, है ना, बट आई एम क्लेमिंग दैट आई नो अ गाय नेम्ड सच सच सच, therefore I am placing Anish Arya, class is going on, let the class remain as a class, उसको कुछ और मत बनाओ। हम नहीं बनाएंगे। क्लास का एक डेकोरम होता है, एक अनुशासन होता है, ठीक है। तो वो अनुशासित माहौल को कायम रहने दे। एकदम एकदम सब। मेरा एक भी आ गया मर जाएंगे हमको मोहब्बत में नहीं आता, ऐसा मत बोलिए। प्रतिष्ठा मान मर्यादा किशोर कुमार, प्रतिष्ठा अनुशासन। हाँ मैम किशोर ये होता है क्या मैम? ये होता है कि नहीं होता? होता है। उसका मीठा है। और हैज लूटेड, ठीक है, हैज कमिटेड द थेफ्ट, कुछ भी लिख सकते हो आप ऐसे सेंटेंस। राधा मोहन हैज लूटेड द अलमीरा, राइट, कुछ भी लिख दो, राधे मोहन। हाँ उसमें नाम था देखिए देखिए कौन सा मूवी है? भूमिका चावला। हाँ तेरे नाम से मैंने देखी होगी। अरे अरे हाँ ठीक है। तूने किया अरे हो गया अरे क्लास चल रहा है। देखी कितना फिल्मी गाना
एक मिनट सुनो सुनो हम सब इंडिया से यहाँ पे ना बॉयज बहुत ज्यादा मार्स मार्स दूसरा एलियन ये कैसे गा रहे तेरे तुम लोग को होमवर्क करके आना था स्टडी कैंप से पहले। मैंने आर्टिकल का होमवर्क लगाया था तुम लोगों को। क्या ओ मैम अपने एग्जाम आज पता है एक गाना सुने मिस एग्जाम हम लोग का आज हम एक गाना सुने बच्चा तुम लोग कब सबमिट करोगे? अच्छा ठीक है, मैं भी थोड़ा उसको पॉज कर दिया ना। हाँ